मुझे गलती से पता चला कि बिलबोर्ड पर सोना सिर्फ 1 सेंट प्रति औंस था। मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले टूट गया है। फिर मैंने एक टैक्सी बुलाई। रोज के मेले के बाद मैंने ड्राइवर को $10 का नोट दिया। ड्राइवर डर गया, जल्दी से कहा कि वह चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास भी कोई छोटा नोट नहीं था, इसलिए मैंने बस कहा कि चेंज रख लो। ये देखकर ड्राइवर ने तुरंत कार की चाबियां निकाली और कहा कि कार अब मेरी है। फिर उसने जोर से कहा कि उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है। मुझे लगा कि मैं किसी मेंटल डिसऑर्डर वाले व्यक्ति से मिला हूं। कार से बाहर निकलते ही मैंने लोगों को यह बात करते सुना कि आजकल घरों की कीमतें कितनी महंगी हैं, जिनकी कीमत 38 सेंट प्रति स्क्वायर फुट तक है। उसी समय मैंने अपना फोन चेक किया और पाया कि एक लग्जरी कार की कीमत असल में सिर्फ $1 है। तभी मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की कीमतें 1 लाख गुना गिर गई हैं। मैंने जल्दी से अपना बैलेंस चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। खुशकिस्मती से मेरे एसेट्स पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं किसी तरह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। इसलिए मैं एक लग्जरी कार डीलरशिप पर गया। ठीक उसी समय मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और एक अमीर नौजवान वहां आ गए। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने जोर से कहा कि मेरे पास असल में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। उसने मेरा मजाक भी उड़ाया, ये कहते हुए कि मैं समाज में सबसे नीचे रहने के लायक हूँ। मुझे याद है कल ही मैं उसे प्रपोज करने का प्लान बनाकर घर गया था, लेकिन उसने मेरे परिवार को गरीब समझकर उसे नीचा दिखाया और मुड़कर चली गई। उस पल मैं पूरी तरह से हताश था। गुस्से में मैंने पास के एक बिलबोर्ड पर मुक्का मारा। ये उम्मीद नहीं थी कि वह बिजली से जलेगा। इसके बाद पूरी दुनिया की कीमतें 1 लाख गुना गिर गईं। हालांकि जब मैं उससे दोबारा मिला तो मैं बात करने की जहमत नहीं उठा सका, लेकिन वह अमीर लड़का अपनी दौलत दिखाने के लिए मेरे पास आने पर अड़ा रहा। इसलिए मैं सेल्स पर्सन की ओर मुड़ा और पूछा, शोरूम में सबसे महंगी लग्जरी कार कौन सी है? उसने तुरंत $30 की कीमत वाली एक टॉप टियर लग्जरी कार दिखाई। ये सुनकर मैंने बिना झिझक के उसे तुरंत खरीदने की तैयारी कर ली, लेकिन उस अमीर लड़के को यकीन नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे हैं। उसने मैनेजर को बुलाया, मुझ पर स्टोर में परेशानी खड़ी करने का इल्जाम लगाया। मैंने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बजाय उसने सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक उसी समय ग्रुप की जनरल मैनेजर ब्रांच का इंस्पेक्शन करने आई। उसने उन्हें रोक दिया। उसे देखकर मैनेजर ने तुरंत जनरल मैनेजर से शिकायत की, मुझ पर गड़बड़ी करने का झूठा इल्जाम लगाया। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी गवाह के तौर पर आगे आई। उसने दावा किया कि मैंने जानबूझकर लग्जरी कार पर खरोंच लगाने का इरादा किया था। जैसे ही मैनेजर को लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जनरल मैनेजर ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। फिर उसने मुझसे इज्जत से माफी मांगी और मुझे पर्सनली सर्विस देने का ऑफर दिया। ये देखकर मैंने खरीदारी जारी रखने का फैसला किया। मैंने सीधे $50 का बिल निकाला। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।